नमस्कार, मैं हूं सोनिया। आप देख रहे हैं जनता की बोल लेटेस्ट न्यूज चैनल। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होते हुए देखा होगा। जो यादव हैं कथावार, ब्राह्मणों के गांव में चमार हो या यादव, तेरी हिम्मत कैसे हुई कथा करने की? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मुकुटमणि से नहीं किया गया, बल्कि हर एक उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पे जाति को लांघने की कोशिश करते हैं। ये सवाल उस सोच का प्रतीक है जो लोग आज भी ये मानते हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ बड़े जाति के लोगों का ही है। और आज हम इन लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने सबरी का जूठे बेर खाने से पहले क्या सबरी की जाति पूछी थी? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करते वक्त क्या सुदामा से उनकी जाति पूछी थी? जब भगवान ने जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया तो आखिर एक कौन है जाति के ठेकेदार जो आज भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं जाति को लेकर? ये जो घटना आज इटावा में हुआ है वो इंसानियत को संसार करने वाली है और धर्म को खोखला करने वाली है, समाज को तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव के कथावाचक रूपमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ, सिर्फ दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे हिंदू समाज के आत्मा पे चोट थी। वो हमला जाति पे नहीं किया गया है, बल्कि भक्ति के अधिकार पे भी किया गया है। ये चोट शरीर पे नहीं किया गया, बल्कि विचार पे किया गया, क्योंकि भगवान सबके हैं और कथा कहने का हक सबको होना चाहिए और है। क्योंकि भगवान श्री राम का नारा तो हम हक से लगा लेते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पे चलने के लिए हम और आप कतराने लगते हैं। अब कुछ लोग आएंगे और कमेंट में ये कहेंगे कि जी उसने अपनी जाति छुपा ली थी, अपनी जाति छुपा के उसने कथा कही थी। तो क्या कोई अपनी जाति छुपा लेगा तो क्या उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे और उसके सर को मुड़वा देंगे? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। सिर्फ इस बात के लिए इंसानों के साथ जानवरों जैसे सुलूक करेंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी बड़ी नहीं थी, कि उसकी भक्ति इतनी अपवित्र हो गई कि उसके ऊपर पेशाब करवा देंगे, उसकी निजी सामानों को तोड़ देंगे और उसको यानी कि किसी के तलवे चाटने पे उसको मजबूर कर देंगे। और ये लोग यहीं तक नहीं रुके, बल्कि पूरे समाज के सामने इन दोनों की बेइज्जती करते रहे। और ये बेइज्जती उस आंगन में की जा रही थी जहाँ पे उस इंसान को पूजा के लिए बुलाया गया था। इन लोगों को लग रहा था कि ये सब करने के बाद भगवान इनको आशीर्वाद देंगे। नहीं, आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि लालत है तुम जैसे भक्तों पे। लेकिन आज मेरा सवाल उन भीड़ से भी है जो वहां पे खड़े खड़े ये सब चीजें देख रहे थे चुपचाप और इन चीजों को करने के लिए और बढ़ावा दे रहे थे और साथ में तालियां भी बजा रहे। यही लोग चुप रहकर हमारे धर्म को खोखला कर देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भगवान के भक्त हैं तो अगर कुछ अन्याय देख रहे हैं तो उसका खुलकर सामना कीजिए, डट के सामना कीजिए, ना कि चुप्पी साध कर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखिए एक भीड़ बनकर। इटावा के दादापुर गांव में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत को संसार करने वाली है और सच कहे तो अभी भी इस पे यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पे मत भगवत कथा का आयोजन हो रहा था और वहाँ का माहौल भक्ति का था, लेकिन देखते ही देखते भक्ति के मंच पर जाति का जहर फैल गया और जिस इंसान को कथा कहने के लिए बुलाए थे उसी इंसान के साथ जो ये भारी भीड़ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लोग इतने बदसलूकी करते हैं। उनके ऊपर पेशाब करवा दिया जाता है क्योंकि वो अपवित्र हो गए थे, क्योंकि वो बड़े जाति के नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर पेशाब करवाया जाता है, उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाता है। दूसरी चीज है कि उनके सर के बाल मुड़वा दिए जाते हैं। तीसरी चीज है कि उनको एक औरत के पैर पे गिर के उनको नाक रगड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे जाति के थे, यादव जाति से थे। इसलिए सब चीजें जो भारी भीड़ है ये सब लोग खड़े होके तमाशा देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। क्या हमारे हिंदू समाज में क्या अब यही चीजें देखनी बाकी रह गई थी कि अब धर्म को लेके भी हमारे हिंदू समाज में ऐसे बदसलूकी की जाएगी? आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।